बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक लोगो मॉकअप लेके आया हूँ जो हम बनाएंगे ये वाला। ये मैं आपको कोरोड्रा में बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसकी फ़ाइल हम इस्लामिक पैटर्न के ऊपर बनाएंगे, जैसे कि इस्लामिक लोगो कहते हैं जिसको, वो बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये मैंने पहले बना के इसको समझो ट्राई कर लिया है। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूँ। मैंने कुछ इस्लामिक चीज़ें पिंटरेस्ट से डाउनलोड की हैं ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें। जैसे कि ये बशीर साबिरीन ये है, इस तरह से आप कोई भी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी या इन्नका व इन्नका लखलक़ल अज़ीम या बदीउस समावाति वल अर्द, चलें इसी को ले लेते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ऐसे राइट क्लिक करें, सेव एज़ करें। इसको मैं सेव कर देता हूँ ए के नाम से, और इसको हम ट्रेस करेंगे। इंपोर्ट करता हूँ मैं यहाँ से, और अपनी फ़ाइल हम यहाँ से ढूंढ लेंगे। ये है, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐसे पी प्रेस कर लेता हूँ मैं, सेंटर लाइन हो जाएगा। यहाँ से ट्रेस में जाएं, आउटलाइन ट्रेस, और लो क्वालिटी इमेजेस के ऊपर इमेज पे क्लिक करेंगे आप। ये देखिए इतनी स्पीड में इसको ट्रेस भी कर लिया। तो मैं इसकी डिटेल ज़रा बढ़ा दूंगा। यहाँ से ग्रुप बाय कलर और ओके कर देते हैं। इसमें मैंने डिलीट बैकग्राउंड वाला किया तो था लेकिन नहीं हुआ। अब ये दो ग्रुप्स हैं, मैं यहाँ से अनग्रुप करता हूँ। क्लिक किया यहाँ पे, ये जो ब्लैक वाला है इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, और ये यहाँ पे क्लिक करके मैं ग्रीन देता हूँ। ये देखें, ये इसके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें आ रही हैं, इनको आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। और अब ये बिल्कुल खाली हो गया, और कुछ चीज़ें इसमें अगर बाकी हैं तो आप यहाँ से रिमूव कर लें। बस ये सिंपल सा है। मैं इसी को अपना लोगो तस्वर करके एक्सपोर्ट करता हूँ। कंट्रोल ई करेंगे, यहाँ से आपने PSD ले लेना है। PSD ये है, और इसको फाइल का नाम भी AAA के नाम से मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, सिलेक्टेड ओनली। और ये एक्सपोर्ट किया, हम लोगो में आएंगे। ये लोगो है हमारा। पहले वाली फाइल्स को मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ से आके अपने यहाँ पे पुट योर लोगो हेयर पे डबल क्लिक करें, तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई। मैं इसको यहाँ से अनसीन कर लेता हूँ, और यहाँ से हम करेंगे ओपन, और अपनी फाइल को यहाँ से AAA वाली को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें बैकग्राउंड इसका बिल्कुल खाली है। तो कंट्रोल A कंट्रोल C करें, यहाँ पे लाके कंट्रोल V करें। काफ़ी बड़ी है तो हम इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं, और ये अभी भी बड़ी है। आपने इसको इस तरह से सेट कर लेना है, ये सेंटर लाइन कर लेना है। तकरीबन ये सेंटर ही है। अब इसको मैक्सिमम आपने जितना स्ट्रेच करके बड़ा करना है कर सकते हैं, और एंटर करें, कंट्रोल S करें। अब ये वाला मॉकअप अप्लाई हो गया है, देखते हैं। ये देखें, ये जी सिंपल सा एक तरीका था जो मैंने आपको बताया इसमें। अब हम कुछ और इसके ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। मेरा ये वाला जो बॉक्स है इसका मैं साइज़ जो है ना फिक्स कर लेता हूँ 4x4 का। ये आप कोई भी रख सकते हैं, सॉरी ये नहीं था, ये है। इसको 8x8 कर लेते हैं, और अब हम इसके अंदर इसको पूरा फिट करेंगे जो भी हमने इंपोर्ट करना है। आप अपना लोगो भी बना के यानी मोनोग्राम भी बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। ये मैंने इस तरह से लिया, इसको मैं थोड़ा साइड वे कर लेता हूँ ताकि ये इसमें इंटरप्ट ना करे। अब वैसे ट्रेस करें आप इसको, और ये लो क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में नहीं करना है इसको। इस तरह ये डिटेल ज़रा सही आ जाती है। ग्रुप बाय कलर करें और ओके कर दें। अब हमने इसको साइड पे लाना है, इसको हमने डिलीट कर लेना है। यहाँ से दोबारा P प्रेस करके इसको सिलेक्ट करें, P प्रेस करके सेंटर में लाएं, अनग्रुप करें, नीचे ये वाली डिलीट कर लेना है। इसको वैसे कलर करके आपने देख लेना है। मैं रिमूव करता हूँ, फिर से इसको कलर देते हैं कोई और उठा के यहाँ रखते हैं। नीचे कुछ और भी डाटा है, ये आपको यहाँ से इस तरह नज़र आएगा। ये देखें, इसको आपने डिलीट कर देना है।
अब ये खाली हमारे पास आ गया, तो P प्रेस करके सेंटर में लाएं, कोई सा भी कलर दे दें, कलर की कोई शर्त नहीं है। आपने सिलेक्ट करना है, कंट्रोल E एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से आपने PSD ले लेनी है और डबल B के नाम से सिलेक्टेड ओनली करके एक्सपोर्ट कर दें और यहाँ से फिर ओके। यहाँ से मैं दोबारा इनको बंद कर देता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बंद करने की, आप इसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, वो ज़रा छोटा था, सही नहीं लग रहा था, तो अब मैं इसके ऊपर इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ये थोड़ा सा इसका साइज़ इसके स्क्वायर बॉक्स के मुताबिक मैं रखूँगा ताकि ये ज़रा बड़ा सा नज़र आए। ये सेंटर आप कर लें इसको और यहाँ से ये अप्लाई, कंट्रोल S, चेक करते हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत ये इफ़ेक्ट बना। इस इफ़ेक्ट को बनाने का यही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। आप किसी भी चीज़ को अपना लोगो बना के अप्लाई कर सकते हैं और लोगो बनाने का कोई भी आपका तरीका हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप ये इमेज को इंपोर्ट करके यहाँ पे लगाएं। आप यहाँ पे अपना लोगो बनाएं। ये मसलन मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी लोगो बना लेता हूँ, MS लिख लेता हूँ। अपने यहाँ पे कोई भी अपना लोगो बना देना है। इसको हम टेक्स्ट में जाके चेंज केस और अपर केस कर लेते हैं, कंट्रोल K करेंगे। अब हमने इसको इसके साथ ज़रा मर्ज करना है। आप चाहें तो फ़ॉन्ट चेंज करके कोई फ़ॉन्ट वाला दूसरा अप्लाई इसमें कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वो आपका लोगो होगा। चाहें तो मर्ज कर लें या ऐसे रहने दें, या मैं इसको MT कर लेता हूँ, शिफ्ट से T ले लेंगे। इस तरह अगर आप नहीं लेना चाहते MT, इसी को बनाना चाहते हैं तो और आसान तरीका बता देता हूँ मैं। हमने यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और इसको ऐसे राउंड कर लेना है, बस। इस पे भी सेम वही कलर अप्लाई कर लें। ये MT का लोगो बन गया। यहाँ पे इसको चाहें तो वेल्ड कर लें, P प्रेस करेंगे सेंटर में आ जाएगा ऐसे, और ये भी सेंटर में। अब हमारा जो बॉक्स है या ये क्या कहते हैं शेप है, इसको मैं थोड़ा सा ना इस तरह से पहले इसको ऑफसेट दे देते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने शेप टूल लेना है और इस सारे को सेलेक्ट करके यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। अब मैं ये वो एक शेप कोई भी एक डिलीट करूँगा तो इसके सारे कॉर्नर्स वाले डिलीट हो जाएंगी। ये देखें। अब इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको जिस तरह चाहें आप अपनी मर्जी की शेप बना सकते हैं ऐसे। और ये तो मैं ऐसे रहने देता हूँ सिंपल, वही मैंने ऑफसेट लेना था। P प्रेस किया हुआ है मैंने और इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे ऐसे और कंट्रोल R, बस इतना सा करना है। ऑल्ट प्रेस करके इस तरह ड्रैग करके इन तीनों को सेलेक्ट करें, आउटलाइन थोड़ी बोल्ड कर लें ऐसे। इनके चाहें तो कलर चेंज कर लें आप, आपको जैसे ये अच्छा लगे आप इसको बना सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें कोई भी कलर नहीं देना चाहता, मैं सिंपल से इसको सेलेक्ट करके ऐसे ज़रा ज़्यादा बोल्ड कर लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा और इसको ऐसे रहने देता हूँ। बस ये हमारा एक सिंपल सा लोगो बना। इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल E करूँगा, यहाँ से लोगो और _1 कर लेते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके किया। अब मैंने वो फाइल बंद नहीं की, मैं इसी फाइल को सिर्फ बंद करूँगा। ये वाली फाइल पहले से मौजूद है तो ओपन करूँगा मैं इसको, और यहाँ से आपने वही लोगो 1 वाली फाइल ओपन कर लेनी है। इसको कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें, कलर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैंने वही फाइल बंद की हुई थी
मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ इस पे, तो ये फाइल है, इसको बंद करते हैं, कंट्रोल V, और ये अपना लोगो यहाँ पे ले आएंगे, थोड़ा सा छोटा कर लें पूरे साइज से ताकि ये कहीं से कट ना हो। ये ऐसे अप्लाई, कंट्रोल S, और यहाँ पे जाके देखते हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत लोगो बना। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप इस फाइल को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।